बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन से मुताल्लिक बहुत सारे लोग अब भी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं और अब भी उनको ये शक है कि पंजाब में इलेक्शन होंगे या फिर नहीं। इस सिलसिले में आज वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें उन्होंने एक सवाल का जवाब दिया है, जिसमें वो कह रहे थे कि शायद सूबा पंजाब और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन नहीं हो सकेंगे, जिससे ये लग रहा है कि आज जिस तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ अली ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान ने भी मुलाकातें की हैं और पंजाब में जो निगरान सेटअप है वहाँ पर भी ये देखा जा रहा है कि अब 30 अप्रैल को जो सदर मुमलिकत ने इलेक्शन की डेट दी है वो 30 अप्रैल को इलेक्शन कराने हैं या फिर नहीं। ये इंतहाई अहम डेवलपमेंट हुई हैं जो कि आज इस्लामाबाद में हुई हैं, यके बाद दीगर ये मुलाकातें हुई हैं। लेकिन अभी हम आपको सुनवाते हैं कि वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने इलेक्शन से मुताल्लिक क्या कहा है। जी, रियासत को इलेक्शन से भी नुकसान हो सकता है। इलेक्शन देर आपका स्कीम देखिए, मेरे साथ आप 2 घंटे बहस कर लें, इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स है। आप एक आर्टिकल में बात करें 90 दिन, क्या पाकिस्तान में 3 दफा 90 दिन में इलेक्शन यानी बियॉन्ड नहीं हुए? मैं तो नहीं कह रहा ना, हम उसी आर्टिकल को कर रहे हैं। क्या आप सेंसस पे पैसे नहीं लग रहे? ये जो अभी इलेक्शन करेंगे क्या सेंसस मुकम्मल हो जाएगा? तो आधा मुल्क जो है वो सेंसस के पुराने सेंसस पे हो रहा होगा इलेक्शन, आधा जो मुल्क है वो नए सेंसस भी होगा। क्या आपकी 18वीं तरमीम ने ये नहीं कहा कि जी तमाम केयर टेकर न्यूट्रल सेटअप पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए? वो था ना, पार्लियामेंट ने फैसले, मैंने आपने तो नहीं किया ना, ये मैं तो उसमें था। अब उसका मतलब है कि इलेक्शन एक ही वक्त में होने चाहिए। क्या चौथा, क्या आपके फालतू पैसे नहीं लगेंगे? क्या आप एक दफा 2 सूबों के इलेक्शन करवाएंगे, सब कुछ मोबिलाइज करेंगे, आप दोबारा लगेंगे? हमें तो एक पैसा बचाने की जरूरत है इस वक्त जो पाकिस्तान जिस फेज से गुजरा है। तो भाईजान ये 4-5 जो चीजें हैं, अगर ये नहीं, मैं आई एम नॉट अगेंस्ट इलेक्शन, होने चाहिए, लेकिन अगर कोई 2-4 महीने आगे पीछे होकर को अगर हो सकते हैं एक ही वक्त पे और आपका सेंसस भी हो जाए, आपका सेंसस के साथ चैलेंज ना हो। चौथी, अगर अब आप कराते हैं तो 3 हुकूमतें, 2 सूबों में इलेक्शन हो रहे होंगे। जब जनरल इलेक्शन होंगे उस वक्त 2 सूबों में हुकूमतें होंगी, 3 इलेक्शन, उसको क्या चैलेंज लोग करेंगे कि जी तो हुकूमत या तो न्यूट्रल सेटअप तो ना हुआ, थिंग्स आपने बनाई। तो मेरी गुजारिश है कि इलेक्शन का तो कोई 2 राय है ही नहीं है, कोई हमारा हाल ही वही है, लेकिन उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना। कोई हमारा हाल ही वही है, लेकिन उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मुख्तलिफ़ किस्म की वजूहात बयान कर रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि अगर एक साथ इलेक्शन ना हुए और अलग अलग सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और फिर बाद में सूबा सिंध और बलूचिस्तान में इलेक्शन हुए तो इससे 15 अरब रुपये इजाफी खर्चा आएगा। फिर वो कह रहे हैं कि मरदमशुमारी हो रही है। फिर वो कह रहे हैं कि 18वीं आईनी तरमीम के तहत एक साथ पूरे मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए। फिर वो कुछ ऐसी बातें भी हैं जो नहीं बताना चाहते, प्रेस के सामने नहीं रखना चाहते कि इस वक्त पाकिस्तान के मारूजी हालात क्या हैं, लेकिन वो इशारे यही दे रहे हैं कि इलेक्शन फ़िलहाल नहीं हो सकते। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से तो उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि वो कह चुके हैं कि अक्टूबर नवंबर से पहले इलेक्शन नहीं करा दूंगा। और पंजाब के हवाले से भी वो कह रहे हैं कि गवर्नर का ये इख्तियार है कि वो 30 अप्रैल को इलेक्शन कराते हैं या फिर नहीं। तो इससे आप देख सकते हैं कि अगरचे सुप्रीम कोर्ट का भी ये वाज़ेह फ़ैसला आ चुका है और आज सदर मुमलिकत ने भी तारीख दे दी है, लेकिन इसके बावजूद PDM की जो हुकूमत है उसकी ये बिल्कुल नीयत दिखाई नहीं दे रही कि वो 30 अप्रैल को पंजाब में इलेक्शन कराए या फिर खैबर पख्तूनख्वा में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक इलेक्शन कराए। तो ये एक घबराहट है, एक खौफ है कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर इमरान ख़ान की हुकूमत दोबारा ना आए, और दोबारा हुकूमत आएगी तो यकीनन पाकिस्तान में फिर
جو وفاق کی حکومت ہے اس کو کافی زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہی وہ خوف ہے کہ جس کی وجہ سے پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ مختلف قسم کی تعویلیں پیش کر رہی ہے، مختلف وجوہات پیش کر رہی ہے اور مختلف بہانے بنا رہی ہے کہ الیکشن نہیں ہو سکتے۔